कहानी आराध्या की है। शादी के बाद वह ससुराल आई तो उसने सोचा था कि यह घर उसके लिए मंदिर जैसा होगा, लेकिन हकीकत बहुत अलग थी। सास और ननद ने मिलकर उसे परेशान करना शुरू किया। सुबह देर से उठने का झूठा आरोप लगाया, खाने में नमक ज्यादा या कम होने पे ताने मारने लगी। छोटी सी गलती को बड़ा बताकर पति से कहा, देखो तुम्हारी पत्नी घर संभालने लायक नहीं है। यहाँ तक कि घर में हर छोटी बड़ी चीजों के लिए उसे ही दोषी ठहराया जाने लगा। पैसे और गहनों की चोरी का झूठा इल्जाम भी उस पर लगाया, जबकि आराध्या इतनी सुशील थी कि सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करके ही खाना बनाया करती थी। सबकी बातें सुनती और सहती रही। पति जो शुरू में आराध्या पे भरोसा करते थे, धीरे धीरे माँ और बहन की बातों में आने लगे। अब हर छोटी बात का गुस्सा निकालने लगे। आराध्या की बातें, उसकी सफाई सब झूठ लगने लगा। आराध्या दिन रात आंसू बहाती पर चुपचाप सहती रही। उसने सोचा शायद एक दिन सच्चाई सबके सामने आकर ही रहेगा। एक दिन सास और ननद आपस में बातें कर रही थी। आज हमने बहू पे इतना इल्जाम लगाया, कल और बड़ा लगाएंगे। बेटा तो हमारी हर बात मान ही लेता है। ये बातें पति ने सहयोग से सुन ली। उसकी आंखें खुल गई। उन्हें एहसास हुआ कि जो कुछ वे अब तक मानते आए, माँ और बहन की बातों में आकर वह एक षड्यंत्र का हिस्सा था। ठीक उसी रात हरितालिका तीज थी। आराध्या ने पूरे दिन निर्जल रहकर व्रत किया। उसके हाथ कांप रहे थे, होठ सूख चुके थे, पर आंखों में विश्वास था। वह माँ पार्वती से प्रार्थना कर रही थी, हे माँ, मेरे रिश्ते को बचा लीजिए, मेरे पति का विश्वास लौटाइए। जब पति ने यह देखा और सुबह सुबह अपनी माँ बहन की सच्चाई याद की तो उसका दिल पिघल आया। वह रोते हुए आराध्या के पास आया और बोला, आराध्या, मुझे माफ कर दो। मैंने माँ और बहन की बातों पर भरोसा किया और तुम्हें तकलीफ दी, लेकिन आज समझ में आया कि तुम ही मेरी सच्ची जीवन संगनी हो। तुम्हारी सहनशीलता और प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। आराध्या की आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी और जीत के थे। इस घटना ने पति को बदल दिया। उन्हें समझ में आया कि रिश्ते सिर्फ खून का नहीं बल्कि भरोसे और सच्चाई का होता है। तालिका तीज ने यह साबित कर दिया कि जैसे माँ पार्वती की तपस्या रंग लाई थी, वैसे ही आराध्या का धैर्य और विश्वास भी उसे अपने पति का सच्चा प्रेम लौटा दिया। कृपया आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी और वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलें। जय माँ पार्वती, जय शिव शंकर।